हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल कैटकॉम लैब। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो कि हमारी वर्किंग ड्राइंग्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। होता क्या है कि जब हम लोग वर्किंग ड्राइंग क्रिएट करते हैं, पहली चीज़ तो ये आ गई कि वर्किंग ड्राइंग होती क्या चीज़ है। वर्किंग ड्राइंग वो एक आर्किटेक्चरल पार्ट है जिसमें हम लोगों को एक सबमिशन ड्राइंग सबमिट करना होती है। लाइक एक पूरी वर्किंग ड्राइंग में क्या है कि हमारे पास फ्लोर प्लान होगा, फ्लोर प्लान के साथ हमारे पास कॉलम लेआउट होगा, कॉलम की डिटेलिंग होगी उसमें, देन प्लिंथ बीम डिटेल होगी उसमें, प्लिंथ बीम की पूरी इंफॉर्मेशन होगी उसमें, एंड फुटिंग लेआउट होगा उसमें, फाउंडेशंस, कॉलम का साइज एंड कॉलम की डिटेल, कॉलम रेनफोर्समेंट, बीम रेनफोर्समेंट, इलेक्ट्रिकल लेआउट जिसमें ओवरऑल सारी इलेक्ट्रिकल की डिटेलिंग होगी विद इलेक्ट्रिकल लेजेंड एंड डोर विंडो शेड्यूल्स एंड फर्नीचर लेआउट। बहुत सारी चीज़ें हैं। इस टॉपिक को मैं बाद में डिस्कस करूंगा। इसको मैं आपको स्टार्टिंग में बताऊंगा कि कैसे वर्किंग ड्राइंग पे काम करते हैं, इसका प्रोसेस क्या है और क्या इसका कॉन्सेप्ट है वर्किंग ड्राइंग पे काम करने का। ठीक है, तो आज हम वर्किंग ड्राइंग पे काम करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि लेयर क्या होता है। लेयर एक वो ऑप्शन है जिसके थ्रू हम अपने मॉडल, अपने प्लान, अपने लेआउट को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक हम जो चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हैं, मेरे लेआउट में वॉल्स हैं, मुझे एक सेपरेट वॉल की लेयर्स देना होती है, कॉलम है, कॉलम की लेयर्स सबमिट करना होती है, डायमेंशंस की लेयर क्रिएट करना होती है, एलिवेशंस की, मतलब A to Z जितना भी ऑब्जेक्ट होगा, जितनी भी डिटेल होगी, उसकी वन बाय वन आपको लेयर क्रिएट करना पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड लेयर ऑप्शन। एग्जांपल, अगर यहाँ पे वॉल है, आप वॉल देख रहे हो तो वॉल की अलग लेयर होगी, कॉलम है तो कॉलम की लेयर अलग होगी, फिक्चर्स की लेयर्स अलग होगी, टेक्स्ट की लेयर्स अलग होगी, डायमेंशंस की अलग लेयर होगी। अगर हमारे पास स्टेयर है तो उसका अलग कलर से हम रिप्रेजेंट करेंगे, अगर कोई टैगिंग है तो उसको अलग कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप रेलिंग दे रहे हो, अगर आप कॉलम्स डिटेल प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर अगर आप स्ट्रक्चर की डिटेल प्रोवाइड कर रहे हो, या इलेक्ट्रिकल की डिटेल प्रोवाइड कर रहे हो, या आप एलिवेशंस दे रहे हो, तो हर एक लेयर आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगी। और होता क्या है, मोस्टली हम जब वर्किंग करते हैं, पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, वीडियो को प्लीज़ स्किप करके मत देखिएगा। आप फॉरवर्ड कर देते हैं और देखते चले जाते हैं। पूरी कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, तभी आपको सारे पॉइंट समझ में आएंगे। ठीक है, बीच में कोई भी पार्ट अगर आप स्किप कर दोगे तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप स्किप कर दोगे इसमें से। तो करते क्या है, हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में हमने बस यहाँ से वॉल्स, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वॉल क्रिएट कर ली और यहाँ पे मैंने ये विंडो का पोर्शन मैंने क्रिएट कर लिया और यहाँ पे मैंने एक डोर क्रिएट कर लिया। तो ये हमारा एक प्लान क्रिएट हो गया, बन गया एक आर्किटेक्चर लेआउट। नहीं, ये गलत। तो हम क्या सोचते हैं कि बस हमने ये डोर यहाँ पे क्रिएट कर लिया और ये इसको ट्रिम कर दिया तो बस हमारा ये एक प्लान क्रिएट हो गया। ये एक बेसिक है। मोस्टली क्या होता है कि जो हमारे बिगनर स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, जो कैड सीख रहे हैं स्टार्टिंग में उनको नहीं पता होती हैं। तो आर्किटेक्चर ड्राइंग्स पे अगर आपको काम करना है तो देखिए, ये पूरा प्रोसेस, पूरी थ्योरी ही अलग है, वर्किंग प्रोसेस ही बिल्कुल डिफरेंट है आर्किटेक्चर पे वर्क करने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेयर पे कैसे काम करते हैं, अगर हमें किसी भी वर्किंग ड्राइंग पे काम करना है और अपने एक प्रोफेशनल वर्किंग की तरह अपनी ड्राइंग को बनाना है, लाइक जो एक आर्किटेक्ट क्रिएट करता है, एक प्रोफेशनल आपको डिज़ाइनर बनना है, तो उसके लिए आपको एक एक स्टेप सीखना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे लेयर ऑप्शन पे। अब बात आती है कि लेयर ऑप्शन कैसे यूज करा जाता है। पहला स्टेप है हमारा हाउ टू क्रिएट अ लेयर। हाउ टू क्रिएट अ लेयर में हम देखेंगे लेयर को बनाते कैसे हैं। अगर हम शॉर्टकट देंगे LA एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो एक पॉपअप बॉक्स खुल के आएगा। यहाँ पे आप देखोगे इसमें कि इसमें डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू लेयर, यहाँ पे आएगा फ्रोजन, यहाँ पे डिलीट। तो पहले हम बात करते हैं न्यू लेयर की। न्यू लेयर में क्या होता है,
आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपनी ड्राइंग में क्या क्या देना चाहते हो। देखो मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। लेयर का मतलब रहता है कि आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अब आपको ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा, वॉल है, कॉलम है, टेक्स्ट है, डोर है। मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने LA एंटर किया, फर्स्ट लेयर में क्रिएट कर रहा हूँ। हमारे प्लान्स में क्या होगा, वॉल्स। सेकंड, देखो हमेशा रखना आप कि जो टैगिंग होती है, जो डोर विंडो की टैगिंग होती है, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A इनोटेशन डोर या AD1, हम ऐसे भी टाइप कर सकते हैं, A इनोटेशन विंडो 1, या फिर हम उसको विंडो के नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये अलग डिपेंड करता है। और टैगिंग क्या होगी हमारी, टेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देंगे इसमें, डिम इनोटेशन डिम, या आप A डिम यहाँ पे टाइप कर सकते हो। और हमारे उसमें लेआउट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, एग्जांपल ले लो आप, कॉलम हम इसमें मेंशन करेंगे। एंड कॉलम के बाद बेसिक हम अभी हैच या फिर हम पैटर्न ले सकते हैं, पैटर्न के नाम से भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं क्लियर को, ठीक है। और इसमें क्या होगा, लाइक स्टेयर टैग, ठीक है। तो अब सारी लेयर बनाने के बाद करना क्या है, ये जो कलर है, एक बात हमेशा रखना, जीरो लेयर इज अ करंट लेयर। हमारी वो लेयर होती है जो बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक हम ऑटोकैड में काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड जीरो लेयर। अगर हम जीरो लेयर को चेंज कर देंगे, ओवरऑल जितनी भी ड्राइंग होगी उसके सारे कलर चेंज हो जाएंगे। तो जीरो लेयर को स्किप करके बाकी चीज़ों पे आ जाओ। वॉल का कलर क्या रखना है, वॉल का कलर एग्जांपल ले लो, मैं थोड़ा सा हाईलाइटेड रखता हूँ। एंड D1 डोर का कलर आप टैगिंग में क्या देना चाहते हो, विंडो के टैगिंग में क्या देना चाहते हो, उसको थोड़ा डिफरेंट कर देंगे हम यहाँ पे। एंड इसके बाद हम ले लेते हैं डिफरेंट ऑप्शंस, इसका टेक्स्ट का डायमेंशंस को हम यहाँ पे डिफरेंट कलर से प्रेजेंट करेंगे, पैटर्न को भी। अब माइंड में क्या चल रहा होगा कि क्या इसकी जो कलर की थ्योरी है क्या बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्या एक कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड होती है, नहीं स्टैंडर्ड नहीं होती है, एक बैलेंस लेके चलो। अब बताओगे बैलेंस की क्या बात होती है, बैलेंस का मतलब होता है कि जितनी भी चीज़ें हम ड्राइंग में मेंशन कर रहे हैं वो देखो बिल्कुल इक्वल बैलेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई पीला है तो पीला, कोई डार्क हरा गुलाबी नारंगी, नहीं, एक बैलेंस लेके चलो इसमें, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे भी एक बैलेंस करके रखा है इसमें, ठीक है। अब बात आती है इसको यूज़ कैसे करना है। तो हमने क्या करा, ये सारी चीज़ें बनाई और एक लेयर हम और देते हैं लाइक ट्रांसपेरेंट के नाम से इसमें, ठीक है। ट्रांसपेरेंट हम टाइप कर देंगे इसमें, ट्रांसपेरेंट के नाम से। तो इसमें ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट क्यों बनाया, चलो मैं एग्जांपल भी दिखाता हूँ कि किसी चीज़ को अगर हमें ट्रांसपेरेंट करना है, मतलब बहुत लाइट दिखाना है अपने ऑब्जेक्ट में। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लाइन वेट है आपके पास, और थोड़ा सा मैं इसको और एक्सपेंड करूँगा इस ऑप्शन को। देखो ये आ गया ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी अगर मैं इसकी ले लेता हूँ मान के चलो आप 70 या 75%, ठीक है। बस आप जैसे ही इन सब चीज़ों पे सारी लेयर्स पे काम कर लेंगे, सारी लेयर्स क्रिएट कर लेंगे, तो आप यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। और अगर आप ऊपर आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लेयर का, एंड यहाँ पे देखो एक लेयर का टैब होगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो 1 बाय 1 सारे पैटर्न, सारी लेयर हमारी बन जाएंगी। D1 डिम, डायमेंशंस, विंडो, कॉलम, पैटर्न वगैरह। अभी जो हमने आपको एक वर्किंग ड्राइंग दिखाई थी, एक प्रोफेशनल ड्राइंग दिखाई थी, इसमें भी देखो बहुत सारी लेयर्स हैं। ये तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि हर एक लेयर ड्राइंग के ऊपर डिपेंड करती है इसमें, ठीक है। सेक्शंस के अलग है, रेनफोर्समेंट की सारी चीज़ अलग लेयर है। तो वैसे मैंने एक बेसिक बताया कि आप जो जो ड्राइंग में देना चाहते हैं आप इस वे में क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आप जब अपने प्लान को स्टार्ट करें तो यहाँ पे उस लेयर को एक्टिवेट करते हैं। पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं, वॉल स्टार्ट करते हैं। हमने यूनिट ली यहाँ पे, आर्किटेक्चर और इंचेस, और हम जब वॉल बनाना स्टार्ट करेंगे तो वॉल हमारी उसी कलर में बनेगी, हमको बार बार चेंज नहीं करना होगा। अब देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ फटाफट कि ये हमारा एक छोटा सा लेआउट है, ये मैंने इसको क्रिएट करा एंड ये
एंड वॉल का साइज मैं ले लेता हूँ 9 इंचेस। तो अब मुझे क्या है, अब मैं इसको बनाऊंगा फिर लेयर पे पुट करूंगा, नहीं, अब हमारी सारी लेयर जितनी भी वर्किंग है वो उसी लेयर पे वर्क हो रहा है, बार बार हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। डोर हमें बनाना, ठीक है, अपने लेआउट में डोर क्रिएट करना है। तो जब आप डोर क्रिएट करो तो आपको करना क्या है कि डोर बनाने से पहले डोर की लेयर को एक्टिवेट कर लेते हैं। उसी लेयर वाले बॉक्स पे क्लिक करना है, D1 लेना है। कहाँ पे डोर देना, आप देखिएगा मैं जैसे ही यहाँ से डोर बनाना स्टार्ट करूँगा वो लेयर हमारी एक्टिवेट हो गई है और वही लेयर का डोर, उसी कलर का डोर हमारा बनेगा जो लेयर में हमने दिया है सिंपल सी चीज। तो क्या हुआ इससे ये हुआ कि हमारी डिटेलिंग फास्ट हो गई। अब एग्जांपल मैं एक और लेता हूँ, हमने यहाँ पे डोर देना है, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया, साइज मेंशन करा, तो अब हमारा ये डोर उसी कलर में बनेगा। अभी मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, बिना स्किप करे अगर आप देखेंगे तो पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब विंडो पे काम करना है, मैंने यहाँ से स्विच करा विंडो की लेयर पे। कहाँ पे विंडो देनी है, एग्जांपल लो मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। मैं अब देखो विंडो की लेयर पे काम कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, विंडो की लेयर हमारी क्रिएट हो रही है, वो कलर हमारा उसी कलर पे हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है। सेम पोर्शन यहाँ पे भी, अगर मैं यहाँ पे विंडो की लेयर यहाँ क्रिएट करूँगा तो देखो यहाँ पे भी हमारी विंडो की लेयर क्रिएट हो गई। ठीक है, और क्या दिया था हमने दिया था टेक्स्ट। अब मैं टेक्स्ट को ले लेता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ, आपको कुछ भी लाइक बेडरूम 20x20 एंड उसका साइज मैं अप्रॉक्स 7 इंचेस ले लेता हूँ। ये देखो क्या हुआ, हमारा उसी कलर में ही शो हो रहा है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा समझाने के लिए अभी सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ। अभी मैं एक्सप्लेन करना है तो मैं इसको मल्टीपल कॉपी सिर्फ सबको मैं बेडरूम ही अभी लेके चलता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए इसमें। अब बचा क्या हमारा, कॉलम्स देना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं कॉलम्स पे आता हूँ। एग्जाम्पल लो, मैं एक अलग बना रहा हूँ बॉक्स कॉलम के लिए 9x9 का, ठीक है, ये हमारा आ गया बॉक्स। आप इसके अंदर पैटर्न फिल करना चाहते हैं, ठीक है, मैंने पैटर्न को फिल कर दिया, साइज मेंशन करा, क्लोज कर दिया। अब मैं इसको लेके कॉपी करूँगा, मल्टीपल कॉपीज करूँगा, एंड टू एंड प्लेस करूँगा। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट इसके यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। कॉलम की पोजीशन मैं अभी सिर्फ एक समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, लेकिन कॉलम की प्लेसमेंट जो होती है वो एक्चुअल में स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अकॉर्डिंग दी जाती है, उसकी कंडीशन अलग है, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें कॉलम्स क्रिएट हो गया, विंडो हो गई हमारी डायमेंशंस की, ठीक है। तो अब डायमेंशंस के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसमें सेटिंग कर लेता हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक मैंने कंप्लीट वीडियो अपना बनाया था बच्चों के कहने पे कि डायमेंशंस कैसे यूज़ करी जाती हैं, उसका पूरा प्रोसेस बताइए। तो मैंने वीडियो में मेरा पड़ा हुआ है कैड में, अगर आप देखेंगे तो उसमें होगा देन हाउ टू यूज द डायमेंशंस, पूरा एक प्रोसेस मैंने कंप्लीट आपको बताया इसका। तो इसमें क्या करूँगा, मैं डायमेंशंस को भी ले लेता हूँ 8 इंच। टेक्स्ट का साइज मैंने ले लिया, यूनिट हमने यहाँ पे सेट कर ली, ओके, सेट करंट, क्लोज। देखो अब डायमेंशन लेने से पहले क्या करना है, डिम पे आना है और मैं देना चाहता हूँ कॉलम की डायमेंशंस एंड बेडरूम का साइज। अब देखो क्या हो रहा है कि वही डायमेंशंस जो लेयर मैंने दी थी उसी लेयर की डायमेंशंस भी उसी कलर की डायमेंशंस हमारी ड्राइंग में प्रेजेंट हो गई। देखो वर्क इजी हुआ, ठीक है, चीज़ें एक प्रॉपर वे में आ रही हैं, क्लियर हो रही हैं, हर एक कलर अलग प्रेजेंट कर रहा है कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज़, क्या हम एक बार लेयर को अप्लाई करने के बाद चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप दोबारा से एले एंटर करेंगे, अगर आप डायमेंशंस की लेयर अगर आप देख रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रही है, आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखो मैं जैसे ही यहाँ से चेंज करूँगा, देखो यहाँ पे चेंज हो गया। मैं फिर से दिखाता हूँ, एले एंटर करा मैंने,
और यहाँ पे डिम की लेयर पे क्लिक करा, थोड़ा सा हाईलाइटेड कलर लेता हूँ मैं, लाइक ये। ओके, देखो हमारा ये चेंज हो गया। और अगर हम फर्नीचर लेआउट बनाते हैं, अब फर्नीचर लेआउट क्या होता है मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो जो फर्नीचर लेआउट बनाते हैं तो वर्किंग ड्राइंग में फर्नीचर लेआउट की ट्रांसपेरेंसी बहुत लाइट रखी जाती है। क्यों? क्योंकि बस ये प्रेजेंट करा जाता है कि हाँ यहाँ पे देखिए फर्नीचर है हमारा, बस सिर्फ नॉर्मली देखने के लिए उसको। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ये बेड दे दिया है एंड इसकी कॉपी कर लेता हूँ। इसकी लेयर मैं बनाऊंगा, मैंने यहाँ पे डाला था टेक्स्ट पैटर्न, इसकी मैंने लेयर नहीं बनाई है, तो मैं LA एंटर करके दोबारा से, आप चाहो तो दोबारा से लेयर क्रिएट कर सकते हो, लाइक फर्नीचर के नाम से आप एक लेयर बना लो और उसका कलर इफेक्ट आपको जो भी रखना है आप वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करके ओके कर लो। जो आपको ये ऑब्जेक्ट किस लेयर पे डालना है, पहले इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, वापस आओगे यहाँ पे और फर्नीचर की लेयर पे आप इसे पुट कर दो। अब देखो, मैं चाहता हूँ कि हमारा जो फर्नीचर है वो प्रॉपर तरीके से दिखे भी और नहीं भी दिखे, लाइक विजिबल भी हो और ट्रांसपेरेंट भी रहे, ताकि क्लाइंट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में जो दिक्कत आऊँ, ये बेडरूम है आपका, ये बेड है आपका। तो करना कुछ नहीं है, आपको LA एंटर करना है और जो फर्नीचर की लेयर है इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है इसको मैं 75 अप्रॉक्स सेट करता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो देखो कितना लाइट हो गया। आप दोबारा से इसे कंट्रोल कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने 75 लिया है फर्नीचर लेयर को, मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ 50। देखो थोड़ा सा विजिबल हुआ बस। दूसरा क्या है कि इसको आप डॉटेड में करेंगे प्रेजेंट, कि ये चीज़ हिडन है, अभी मैं इसको क्लियर तरीके से आपको प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब इसका फर्नीचर लेआउट बनेगा तब इसको क्लियर तरीके से शो कराया जाता है। तो इसको ब्लॉक में चेंज करते हैं, इसका भी एक अलग पार्ट है, बिल्कुल डिटेल है बिल्कुल। तो बेनिफिट क्या हुआ इसका? बेनिफिट ये हुआ कि अगर मैं यहाँ से वॉल की लेयर को एग्जांपल मैंने यहाँ से ऑफ कर दिया, देखो फर्स्ट हमारा ऑप्शन वहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, टर्न अ लेयर ऑन या ऑफ। अगर मैं इसे ऑफ करता हूँ तो क्या हुआ कि कंप्लीटली जितनी भी वॉल्स थी वो हाइड हो गई। अगर मैं कहता हूँ मुझे टेक्स्ट को ऑफ करना है, मैंने यहाँ से क्लिक करके ऑफ कर दिया। तो जो बहुत टिपिकल लेआउट होते हैं ना, उनको सिलेक्शन करने में दिक्कत होती है, तो हम इसके थ्रू उनको कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वॉल की लेयर एक्टिव रहे, बाकी लॉक रहे। तो लॉक का काम यहाँ क्या होता है, मैंने कहा कि मैं सबको लॉक कर रहा हूँ। क्यों? मुझे कोई भी चीज़ें चेंजेस नहीं करने, मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट में, सिर्फ वॉल को मैं अनलॉक रख रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो इससे बेनिफिट क्या हुआ, मैं जैसे ही सबको सेलेक्ट करके कॉपी करूँगा तो क्या सिलेक्ट हुआ, हमारा ओवरऑल वॉल सेलेक्ट हुई, ना कि कोई अदर ऑब्जेक्ट। अगर मैं वॉल को भी लॉक कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ कॉलम पे काम करना है, तो मैं कॉलम को अनलॉक करके जैसे ही यहाँ से सेलेक्ट करूँगा किसी दूसरे लेआउट में पेस्ट करने के लिए, तो सिर्फ कॉलम की लेयर ही हमारी वहाँ पे वर्क करेगी, वही एक्टिवेट रहेगी। लॉक लेयर में दूसरी बेनिफिट क्या होता है कि एग्जांपल लो, अगर हम किसी भी लेयर को लॉक कर देते हैं, ठीक है, तो अगर मैं डिलीट करता हूं तो सब डिलीट होगा, जो लॉक लेयर है वी कैन नॉट डिलीट द लॉक लेयर। लॉक लेयर कभी भी डिलीट नहीं की जाती है। ठीक है, ये चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी इजली कि हमें कैसे काम करना है लेयर पे, किस तरह। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मेरा वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर पड़ा हुआ है। बात आती है कि यार क्या मैं जब भी प्लान बनाऊंगा तो क्या यार मुझे 20, 25, 50, 100, 150 लेयर बनानी पड़ेंगी क्या? ये तो बड़ा टिपिकल वर्क हो गया। अगर आर्किटेक्चर ड्राइंग में लेयर इतनी ज़्यादा होती हैं तो क्या मैं हर डिफरेंट लेआउट में लेयर ही बनाता रहूँगा मैं 20-25 मिनट बैठ के? नहीं, लेयर में मुझे एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया है सॉफ्टवेयर में, विच इज़ कॉल्ड लेयर स्टेट मैनेजर। ठीक है, मैंने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया, हाउ टू क्रिएट लेयर, लेयर LA एंटर, हाउ टू यूज लेयर, एंड फिफ्थ है हमारा हाउ टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट लेयर इन ड्राइंग। कैसे करते हैं
इसका एक शॉर्टकट होता है लेयर स्टेट मैनेजर का। लेयर स्टेट मैनेजर में क्या होता है कि हम उस लेयर को हम ड्राइंग से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट कर सकते हैं दूसरी ड्राइंग में। एग्जांपल लो, शॉर्टकट क्या होता है, लेयर स्टेट मैनेजर का होता है RST, आप शॉर्टकट दे सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिखाऊं मैं आपको। चलो एक काम करते हैं, मैं एक ब्लैंक पेज ओपन करता हूँ, मैं ड्राइंग बनाने जा रहा हूँ, मैं कोई भी लेयर क्रिएट नहीं करूँगा, ठीक है। और हमारी ड्राइंग है जो पहले की, मैं उनकी लेयर को एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। इन लेयर को एक्सपोर्ट कर दूंगा और अपनी ड्राइंग में इंपोर्ट कर लूँगा। टाइम मेरा सेव हो गया। कैसे? शॉर्टकट है आपका, इसमें अगर हम देखेंगे RST, तो RST हमारा क्या होता है, लेयर स्टेट मैनेजर, ठीक है। अगर कभी कभी होता है कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर होता है कैट का, उसमें नहीं वर्क करता है कमांड, कोई बात नहीं, आप LA एंटर करो, ये एक प्रॉपर वे है। LA एंटर करोगे तो LA एंटर करने पे देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा Alt S। मैंने कहा था ना, मैंने RST करा था तो आया लेयर स्टेट मैनेजर। यहाँ पे शॉर्टकट क्या दिखा रहा है, Alt S। मैं जैसे क्लिक करूंगा वही पॉपअप खुल के आया जो उसमें आ रहा था RST में। तो अब यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि हमारी जो कंप्लीट लेयर है उनका है नाम ACAT लेयर ISO इंडियन स्टैंडर्ड। न्यू नहीं करना है मुझे, ऑलरेडी मेरे पास है। अपडेट एडिट का मतलब आप किसी लेयर को एडिट करना चाहते हो देन आप उसे एडिट कर सकते हो, वो भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। रीनेम, आप उसका नाम चेंज कर सकते हो लेयर स्टेट का। बट मुझे इंपोर्ट नहीं करना है, मुझे एक्सपोर्ट करना है। मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा, डेस्कटॉप की लोकेशन दूंगा और सेव कर दूंगा, ठीक है। और मैंने इसे क्लोज कर दिया। एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे LAS जो उसका फॉर्मेट होता है लेयर स्टेट का, ऑटोकैड लेयर स्टेट, दैट इज कॉल्ड LAS फॉर्मेट है। अब मैं उस ड्राइंग में आ रहा हूँ जंप करके जिसमें मुझे लेयर को इंपोर्ट करना है। देखो बिल्कुल टोटली ब्लैंक है, एकदम कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो 0 लेयर, ठीक है। मैंने क्या करा, क्या शॉर्टकट था, Alt S या फिर LA एंटर करके लेयर स्टेट मैनेजर पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो हम कर देंगे, शो नहीं कर रहा है डेस्कटॉप पे, कोई बात नहीं, आप फाइल ऑफ टाइप पे आके ले लो .LAS, ये देखो आ गया। इसको सेलेक्ट करके मैं ओपन करूंगा, ओके करूंगा, रिस्टोर स्लेट्स, ये देखो बिना मेहनत के मैंने सारी लेयर्स को अपनी ड्राइंग में इंपोर्ट करा ली। मैं इसे बंद करता हूँ और ये देखो हमारे पास ऑटोमेटिक सब लेयर्स आ गई। इसे कहते हैं दैट इज कॉल्ड ए प्रोफेशनल वे टू वर्क ऑन द ड्राइंग ऑफ आर्किटेक्चर लेआउट। इस तरह काम होता है फॉट। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं वॉल्स पे काम करने जा रहा हूँ। मैंने वॉल की लेयर एक्टिवेट करी और ये देखो वॉल्स पे काम करना स्टार्ट। एग्जाम्पल लो, मैं कॉलम पे जा रहा हूँ, मैंने कॉलम की लेयर एक्टिवेट करी और ये देखो कॉलम, मैं कोई भी डिफरेंट लेयर, मैंने कहा यहाँ से एग्जाम्पल लो D टैग, तो अब यहाँ से मैं D टैग पे काम करूँगा। देखा टाइम बच गया, बार बार क्रिएट नहीं करना हुई, इजीली इंपोर्ट एंड इजीली एक्सपोर्ट कर लिया हमने। तो ये होता है हमारा लेयर का वर्क करने का वे। लेयर में देखो यहाँ तो ऑप्शंस हैं, इसके नीचे भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आप देखोगे आइसोलेट, हाइड या लॉक, अनलॉक करना, फ्रीज करना, यहाँ से भी यूज कर सकते हो, वहां से भी यूज कर सकते हो, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, ठीक है। इस तरह आप अपनी वर्किंग ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले लेयर पे काम करेंगे और उसके बाद आप अपनी प्रोजेक्ट पे, फाइल्स पे, लेआउट्स पे काम करना स्टार्ट करेंगे लेयर के बेसिस पे। तो ये सबसे पहला टॉपिक था हमारा, लेयर पे कैसे काम होगा। क्योंकि अगर आपको एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर बनना है, एक आर्किटेक्चर ड्राइंग प्रोफेशनल वे में बनानी है, तो आपको बेसिक चीज़ें समझना पड़ेंगी, उसको कैसे काम होगा, ठीक है। तो लेयर से
कंबाइंड कोई भी रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ भी। अगर आप ऑनलाइन क्लास के लिए प्रेफर करते हैं, अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बैचेस ऐसे हैं जो मैं लाइव सेशन लेता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेता हूँ बच्चों की, जो क्वेरीज होती है उनको सॉल्व करता हूँ मैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कि वर्किंग ड्राइंग होती क्या चीज़ है और वर्किंग ड्राइंग को कैसे क्रिएट करा जाता है प्रोफेशनली। क्योंकि ये जब मुझे नहीं आएगी तो मैं किसी के अंडर और किसी भी कंपनी में जॉब नहीं कर सकता। कंपनी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि मुझे ट्रेन करें इन सब चीज़ों के लिए। तो आपके लिए बच्चों की डिमांड्स पे उन्होंने मुझसे कहा था कि प्लीज़ इस पर आप टॉपिक दीजिएगा सर कि वर्किंग ड्राइंग्स पे काम कैसे करते। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे कि वर्किंग ड्राइंग्स क्या होती हैं और उनको सिस्टमेटिक तरीके से कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच।